तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार फरीदाबाद मॉड्यूल की बात हो रही है। अब ये फरीदाबाद मॉड्यूल क्या है, ये भी आपको एक एक तफसील बताते हैं। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर की टेरर फैक्ट्री। फरीदाबाद में किराए के कमरे में जुटा रखा था तबाही का सामान। 4 शहर, 4 डॉक्टर और टारगेट पर दिल्ली। क्या दिल्ली धमाके के पीछे इन्हीं डॉक्टर्स का मॉड्यूल काम कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने पर 2900 किलो विस्फोटक मिला, जिसे अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास भी जो धमाका हुआ वो कोई आईईडी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि उसी से मिलते जुलते विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगा कि फरीदाबाद मॉड्यूल इसी तरह के धमाके की साजिश कर रहा था। अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टर आदिल अहमद का लॉकर खुला और अंदर से निकली AK-47। पुलिस हैरान, डॉक्टर से आतंकी कैसे? 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रठार को धर दबोचा। आतंक का ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। जीएमसी अस्पताल का इस्तेमाल आतंकियों की मदद और हथियार छिपाने के अड्डे के रूप में कर रहा था। पुलिस को इस पर शक तब हुआ जब उसने श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाकर हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। पुलिस ने 28 अक्टूबर को मामले में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाते हुए नजर आया था। श्रीनगर पुलिस ने उसके पैतृक गांव अनंतनाग में परिजनों से पूछताछ की, मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की, फिर सहारनपुर में छिपे बैठे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आदिल ने 4 अक्टूबर को एक महिला डॉक्टर के साथ निकाह किया था। जांच में पता चला कि डॉक्टर आदिल इससे पहले दिल्ली रोड और अंबाला रोड के अस्पताल में भी काम कर चुका था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। साल 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। फिर शुरू हुआ देश भर में फैले आतंक के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की तैयारी। आतंकी के मददगारों की तलाश अभी जारी ही थी कि डॉक्टर आदिल ने एक और खुलासा किया। वो खुलासा था ऐसे ही आतंक के एक और डॉक्टर के बारे में, जो दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में अपना ठिकाना बना रखा था। नाम मुजम्मिल शकील, पुलवामा के कोइल का रहने वाला, पेशे से डॉक्टर, फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर 7 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ शुरू की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने फरीदाबाद में अपना टेरर सेंटर बना रखा है। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद में 3 महीने से किराए का एक कमरा ले रखा था। मकान मालिक को बताया था कि कमरे में सिर्फ निजी सामान रखेगा। बताया जा रहा कि डॉक्टर मुजम्मिल कमरे से बेहद कम ही बाहर आता था। कुछ अजनबी लोग ही उससे मिलने आते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस जब फरीदाबाद पहुंची तब फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टीम बनाई। इस ज्वाइंट टीम ने रविवार को डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराए के कमरे पर रेड मारी। पुलिस को वहां से चौंकाने वाले हथियार बरामद हुए। मुजम्मिल के घर से मिला 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट। दूसरे घर से मिला 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक। बैटरी के साथ 20 टाइमर, 24 रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 1 पिस्टल, 83 जिंदा राउंड, कई कारतूस, 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस। कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स,
टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। पुलिस ने जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है वो एक बाल्टी में रखा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है और ये कितना खतरनाक होता है। ये सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड होता है। अमोनिया नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। सिंथेटिक पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। खनन के लिए विस्फोटक तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट काफी खतरनाक होता है। आतंकी इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए भी करते हैं। आग के संपर्क में आते ही तेज धमाका होता है। कुछ सेकंड में आसपास की चीजें उड़ा सकता है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना ज्यादा नुकसान होता है। दूसरे विस्फोटकों के मुकाबले सस्ता होता है। हैंडल करना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। धमाका होने पर जहरीली गैसें निकलती हैं। धमाके में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। अमोनिया जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल पिछले 3 साल से फरीदाबाद में रह रहा था, लेकिन उसके पास हथियारों की खेप हाल ही में पहुंची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हथियार और विस्फोटक करीब 2 हफ्ते पहले उसके पास आए। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंक का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ डॉक्टर्स चला रहे थे, जिसमें शामिल थे 4 डॉक्टर, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन। आतंकियों ने फरीदाबाद में टेरर सेंटर क्यों बनाया था? क्या आतंकियों ने दिल्ली दहलाने की साजिश रची थी? पुलिस को शक है कि इन दोनों डॉक्टर्स के साथ कुछ और डॉक्टर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जांच के बाद इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस टेरर नेटवर्क में एक और डॉक्टर शामिल है जो कि फरार है। पुलिस ने इस मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक अब तक 9 लोगों को दबोच लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से विस्फोटक बरामद किए हैं। वो स्विफ्ट कार एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर है। टीम न्यूज़ नेशन।